Hi guys, this is Muhammad Idris Khan and you are watching Sky World Professional YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ यानी हमारा टेंसेस का जो सेशन चल रहा है तो उसमें आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट की जितने भी कैटेगरी थे वो हमने मुकम्मल कर दिए। अभी हम पास्ट के मज़ीद 4 कैटेगरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पास्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे। पास्ट क्या होता है? पास्ट यानी माजी। 3 ज़माने हैं, एक है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में हमने पढ़ा, अभी हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे और आगे जाकर हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कौन सा ज़माना होता है? यानी जो गुजरा हुआ ज़माना होता है, जो काम गुजरे हुए ज़माने में हो जाता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है। तो उर्दू जुमले के आखिर में लिया, दिया, गया, आया, उठा, बैठा, रोया, कहा, बोला वगैरह आते हैं। यानी इस टेंस में उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ या य आएगा। इन अल्फाज से हमें पता चल जाता है कि ये काम मुकम्मल हो गया है, यानी हो चुका है। अगर इसमें हम वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी दूसरी फॉर्म। अगर हम इस तरह बोले कि जो सेकंड फॉर्म है ये स्पेशल इस टेंस के लिए बना है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वाहिद टेंस है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ डिड का इस्तेमाल होगा, लेकिन डिड का इस्तेमाल हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया था और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसमें भी हम सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो उसके बाद हम जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे। इसमें हर नेगेटिव सेंटेंस में हर एक सब्जेक्ट के साथ ही डिड ही लगेगा, चाहे वो थर्ड पर्सन हो या प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन हो, जो भी हो। उसके बाद डिड के बाद फौरन बाद नॉट लगाएंगे। जब नॉट लग जाए तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर अभी तो मैंने बोला कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसमें हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, बिल्कुल मैंने बोला था। लेकिन यहाँ पर ग्रामर का भी एक रूल है कि एक सेंटेंस में एक सेकंड फॉर्म लग गया तो उसी सेंटेंस में दूसरा सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, दूसरा जब लगेगा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म कहाँ पर लगा है? यहाँ पर लगा है, डिड लगा है, क्योंकि डू, डिड और डन। डिड जो है ना, ये डू का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर एक सेकंड फॉर्म लग गया तो उसके बाद तो यहाँ पर वर्ब का जो हम सेकंड फॉर्म लगाते थे यहाँ पर हम उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट ही लगा लेंगे। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। यहाँ पर डिड ऑलरेडी लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट ही लगेगा। उसके बाद इंटरनेगेटिव की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फौरन नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ख़ास बात ये आपको हमेशा अपने जहन में रखना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सादा सेंटेंस हो यानी सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें हम डिड लगाएंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। फिर अगर हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया तो हमारा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ सिंपल सेंटेंसेस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने चाय पी ली, देखो यहाँ पर आखिर में आ गया य। इसका इंग्लिश कैसे होगा? आई टुक टी, टेक, टुक, टेकन। ये टेक का सेकंड फॉर्म हमने लगा दिया, आई टुक टी। उसके बाद हम कल दरिया पर गए, वी वेंट, देखो अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग गया, वेंट, गो, वेंट, गॉन। वी वेंट टू रिवर यस्टरडे। उसके बाद असलम ने मेरी मदद की,
यहाँ पर हमने डिड नहीं लगाया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। डिड हम लगाएंगे लेकिन नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। असलम ने मेरी मदद की। असलम हेल्प्ड मी। देखो हेल्प्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही लग गया। असलम हेल्प्ड मी। उन्होंने हमको तोहफा दिया। उन्होंने यानी जमा है तो जमा के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे दे गेव अस अ गिफ्ट। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहला है मैंने चाय नहीं पी ली। देखो नहीं आ गया तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई डिड नॉट टेक टी। देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग गया और यहाँ पर टेक लग गया। टेक हमने क्यों लगाया, टुक का ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डिड लग गया, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग गया, तो उसके बाद दूसरा सेकंड फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। ये जो टुक था वो टेक में कन्वर्ट हो गया। आई डिड नॉट टेक टी। हम कल दरिया पर नहीं गए। वी डिड नॉट गो टू रिवर यस्टरडे। देखो डिड लग गया और डिड के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। चाहे जो भी सेंटेंस हो, जो भी टेंस हो, चाहे पास्ट फ्यूचर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर हम नॉट हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे। उसके बाद असलम ने मेरी मदद नहीं की। असलम डिड नॉट हेल्प मी। देखो यहाँ पर भी हमने हेल्प की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया, हेल्प्ड नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर डिड लग गया। उसके बाद उन्होंने हमको तोहफा नहीं दिया। दे डिड नॉट गिव अस अ गिफ्ट। देखो यहाँ पर गिव गेव गिवन, यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगा दिया। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हम करेंगे। क्या मैंने चाय पी ली। देखो यहाँ पर क्या गया और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका इंग्लिश कैसे होगा, डिड आई टेक टी। देखो यहाँ पर भी चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, जिसमें डिड हम लगाएंगे तो उसके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो रही है। क्या हम कल दरिया पर गए। देखो यहाँ पर डिड को हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। डिड वी गो टू रिवर यस्टरडे। डिड हमने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि ये सवालिया है और सवालिया सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ही लगा लेते हैं। उसके बाद क्या असलम ने मेरी मदद की। डिड असलम हेल्प मी। देखो यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। क्या उन्होंने हमको तोहफा दिया। डिड दे गिव अस अ गिफ्ट। देखो यहाँ पर भी हमने डिड पहले ही लगा दिया। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस भी हमारे सामने गुजर जाते हैं कि उसमें सवालिया अंदाज भी होगा और नेगेटिव भी होगा। कैसे होगा, क्या मैंने चाय नहीं पी ली। देखो डिड आई नॉट टेक टी। इंट्रोगेटिव में एक खास बात, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉट को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाया और वर्ब के बाद लगा दिया तो हमारा सेंटेंस ही गलत शुमार होगा। क्या हम कल दरिया पर नहीं गए। देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। डिड वी नॉट गो टू रिवर यस्टरडे। क्या असलम ने मेरी मदद नहीं की। डिड असलम नॉट हेल्प मी। देखो इसी तरह क्या उन्होंने हमको तोहफा नहीं दिया। डिड दे नॉट गिव अस अ गिफ्ट। और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा प्रोग्राम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।